हेलो फ्रेंड्स, आज 27 अक्टूबर 2024 और अब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ITR 2 डाउनलोड कर पा रहे हैं जिसका वर्जन है 1.7। तो वहाँ पर कंडीशंस पॉपअप हो रही हैं, जबकि ऐसा 1.6 वर्जन में नहीं हो रहा था। और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं केस स्टडी 9। इसमें बेसिक सैलरी है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस को हम ले जाते हैं अदर अलाउंसेस में और कन्वेंस अलाउंस सेपरेट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी अलाउंसेस भी है, परक्विजिट्स भी है और प्रॉफिट ओनली ऑफ सैलरी भी है। हाउस प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्युपाइड जिसका इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है। एक इसमें ज्वेलरी बेची जाती है और उसका FMB में रखा है, हम उसको इंडेक्स कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं, लेकिन इसमें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है जो कि ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है। असेसमेंट ईयर 2016 उसको हम सेट ऑफ करते हैं। सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एवरी का इंटरेस्ट है और एक हमें गिफ्ट मिलता है ससुर साहब के फ्रेंड से जो कि टैक्सेबल होगा। हम बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें 234 ABC को इग्नोर कर रहे हैं, लेट फीस को भी इग्नोर कर रहे हैं और TDS काटने वालों में इनका एम्प्लॉयर है, बैंक है और इन्होंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जमा करवाया है। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज हमें फिल करना होगा क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है। इसमें ज्वेलरी का परचेज कॉस्ट भी रखा है, मार्केट वैल्यू भी रखी है और वेल टैक्स जो लास्ट फाइल की थी वो अमाउंट दिया हुआ है, तो हम वेल टैक्स वाला ही फिल करेंगे। इसी तरीके से हाउस के बारे में है, परचेज कॉस्ट है और वेल टैक्स रिटर्न की वैल्यू है, हम वेल टैक्स रिटर्न वाली वैल्यू उसमें लिखेंगे। बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया, एडिशन अगस्त 2024। केस स्टडी 9 नाम है घनश्याम दास अरोड़ा। फादर्स नेम रखा है, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1947। ये सीनियर सिटीजन हो गए। आधार नंबर की हमें जरूरत नहीं पड़ रही। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल और ये हिंदुस्तान में रहे 185 डेज। रिटर्न ओरिजिनल। एम्प्लॉयर का नाम पूनम ओरिजिनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड। पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर है राधा मोटर्स लिमिटेड में और एक और कंपनी है राधा मोटर्स लिमिटेड जिसका पैन नंबर डिफरेंट है। इसमें इनके 2000 शेयर्स जो खरीदे थे 8 लाख रुपए के। कोई साल के दौरान कोई परचेज सेल नहीं हुई। इनका एक बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जिसका IFSC कोड रखा है, अकाउंट नंबर रखा है और वो सेविंग अकाउंट है। रिटर्न फाइल होती है 12 जुलाई 2024 को। बेसिक सैलरी इनकी 48 लाख रुपीस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता है 19,200। ट्रेवलिंग अलाउंस 48,000। HRA मिला 4 लाख और ओल्ड रिजिम के अंदर टैक्स फ्री हो जाएगा 3 लाख। LTC मिला 3,90,200 और एग्जेम्प्ट है अंडर ओल्ड रिजिम 3,10,000। कन्वेंस अलाउंस मिला 40,000। एग्जेम्प्ट ओल्ड रिजिम के अंदर उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अमाउंट रहेगा एग्जेम्प्ट का भी 40,000 और न्यू रिजिम में भी ये 40,000 मिल जाएगा। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी टैक्सेबल 15,000। प्रॉपर्टी है कर्नाटक में सेल्फ ऑक्युपाइड जिसका म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया 12,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1,60,000। ओल्ड रिजिम में आ जाएगा -1.6 लाख, लेकिन न्यू रिजिम में हमें कुछ नहीं मिलेगा। ज्वेलरी बेची गई 25 मई 2023 को 8,40,000 की जो कि खरीदी थी 98-99 में। उसका FMB 1 अप्रैल 2001 को है 91,000। हम 91,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 348 से और डिवाइड करेंगे 100 से जो कैलकुलेट इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ असेसमेंट ईयर 2016-17 से 64,000 हम कम कर देंगे और इससे हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा ज्वेलरी बेचने पर उसमें हमें फायदा हो जाएगा। जो भी गेन आएगा उस पर टैक्स लगेगा 20%। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 21,000, बैंक का FDR का इंटरेस्ट 80 लाख
हम इसको ग्रॉसअप करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 20 लाख। हमें गिफ्ट मिला ससुर साहब के दोस्त से, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन 90,000, पीपीएफ में 1,20,000, एनपीएस 10,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एसएससी पेरेंट्स इन लॉ। पेरेंट्स का अलाउड होता है, पेरेंट्स इन लॉ का अलाउड नहीं होता ओल्ड रिजीम के अंदर। नए रिजीम में तो कुछ मिलना ही नहीं है। डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को कैश में दिया गया, ये अलाउड नहीं होगा। दूसरी, एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया बाय चेक। हमें चेक का नंबर चाहिए होगा, हमें डेट चाहिए और आईएफएससी कोड चाहिए होगा। हमने डोनेशन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिया और वो दिया है 64,000। हमें इसका 100% मिलेगा। टीडीएस एम्प्लॉयर ने काटा 12,38,000, बैंक ने काटा 2 लाख और हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया 4 अप्रैल 2024 को 37,000। हमारी इनकम 50 लाख से ऊपर है। ज्वेलरी की कॉस्ट रखी है, मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2024 को और वैल्यू एज पर वेल्थ टैक्स रिटर्न। हम वैल्यू लेंगे वेल्थ टैक्स रिटर्न के वाली 43 लाख। ऑरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है हमें, लेकिन हम लेंगे वैल्यू एज पर वेल्थ टैक्स रिटर्न। कैश इन हैंड 56,718 और शेयर्स की ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख। केस स्टडी 9 टैक्स कैलकुलेशंस, बेसिक सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, इन सब का टोटल आ गया 53,07,200। परक्विजिट्स के अंदर एलटीसी 3,90,200 और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 15,000। एक्सेम्प्टेड अलाउंस में आ गया 40,000। इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट सैलरी हो गया 56,22,400। हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, कोई इंटरेस्ट लोन अलाउड नहीं होगा। ज्वेलरी बेची गई 25 मई 2023 को 8,40,000 की, उसकी कॉस्ट 70,000, लेकिन एफएमबी है 1 अप्रैल 2001 को 91,000। हमने उसको इंडेक्स कर लिया, अमाउंट आ गया 316,680 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 523,320। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 21,000, एफडीआर का इंटरेस्ट 20 लाख और गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव एक्सीडिंग 50,000 जो ससुर के दोस्त से मिला। टोटल हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 21,41,000। टोटल हो गया जीटीआई 82,86,720 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो हमने एडजस्ट करना था 64,000, उसके बाद अमाउंट रह गया 82,22,720। कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। नॉमिनल इनकम 77,63,400, उस पर टैक्स बन गया 20,29,020 और 459,320 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आफ्टर एडजस्टिंग 91,864। टोटल टैक्स बन गया 21,28,84। 10% का सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन 4%, अमाउंट हो गया 24,26,291। टैक्स क्रेडिट 40,75,000, इसमें एम्प्लॉयर का, एसबीआई का और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अभी हमें 9,51,290 पे करने बाकी है। ITR 2 एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए हम गए incometax.gov.in की वेबसाइट पर। असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट 2024-25 लिखा हुआ है। हमने ITR 2 को क्लिक किया और यहां लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.7 और डेट ऑफ रिलीज 25 अक्टूबर 2024। हमने इसको क्लिक किया और ये डाउनलोड होकर हमारे डेस्कटॉप पर आ गई। लिखा हुआ है ITR 2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर अंडरस्कोर 24-25 अंडरस्कोर वर्जन 1.7 और यहां लिखा हुआ है इसका साइज 8.78 MB। ओके, हमने इसको राइट क्लिक किया और किया ओपन। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। ओके, और इसमें टोटल होम के अलावा 31 शीट्स और हैं। जिस भी शीट पर जाना है आप वहां क्लिक कर सकते हैं। पार्ट ए जनरल को हमने क्लिक किया, हमने नाम लिख दिया घनश्याम दास अरोड़ा, पैन नंबर लिखा, स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल में इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन से, 34/17 लिख दिया, मोहन मार्केट लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी 14 अक्टूबर 1957, सिटी लिख दिया। ड्रॉप डाउन से हमने कर्नाटक सेलेक्ट कर लिया,
इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ईमेल लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, फाइल अंडर सेक्शन लिखा 139 ऑन और बिफोर ड्यू डेट। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने कर लिया रेजिडेंट, और यहां पर है कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस, हमने पहली कंडीशन को सिलेक्ट कर लिया। अब वर्जन 1.7 के अकॉर्डिंगली हम कंडीशंस को प्रॉपर ढंग से सिलेक्ट कर पा रहे हैं। वर्जन 1.6 में ये कंडीशंस पॉपअप नहीं होती थी। डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन, यदि आप ओल्ड जिम चूज करना चाहते हैं तो आपको यह सिलेक्ट करना है, और यदि न्यू जिम तो फिर नो, बाय डिफॉल्ट नो है। 7 प्रोविजो नो है, आधार नंबर की कोई जरूरत नहीं है, बेनिफिट 115H नो, पोर्टुगीज नो, FPI नो, रिप्रेजेंटेटिव SSC नो, वेदर यू आर डायरेक्टर इन कंपनी, इसको हमने यस कर दिया ड्रॉप डाउन से, कंपनी का नाम लिख दिया राधा मोटर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन नंबर लिख दिया, लिस्टेड कर दिया और डे नंबर लिख दिया। वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इसको ड्रॉप डाउन से यस कर दिया, राधा मोटर्स लिमिटेड, टाइप ऑफ कंपनी डोमेस्टिक, पैन नंबर लिख दिया, 2000 शेयर्स, 8 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, कोई परचेज सेल नहीं तो 2000 क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस 8 लाख। शेड्यूल एज की शीट पर नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिख दिया, नेचर एम्प्लॉय अदर्स 10 लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, कर्नाटक ड्रॉप डाउन से उठाया, सिटी लिख दी, पिन कोड लिख दिया, बेसिक सैलरी 48 लाख, कन्वेंस अलाउंस 40,000, हाउसिंग अलाउंस 4 लाख, अदर अलाउंस जिसमें ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट है 67,200, टोटल हो गया 53 लाख 7,200। परक्विजिट्स के अंदर फ्री और कंसेशनल ट्रेवल 3,90,200, और प्रॉफिट इन योर सैलरी में एड इधर लिख दिया, मिसलेनियस कर दिया, डिस्क्रिप्शन में अमाउंट लिख दिया 15,000। इन सब का टोटल आ गया 57,12,400। और अलाउंसेस में सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 क्लॉज 1 40,000 कन्वेंस अलाउंस वाला, स्टैंडर्ड एक्शन अपने आप आ गई, और अमाउंट हो गया इनकम चार्जेबल अंडर रिलेटेड सैलरी 56,22,400। हाउस प्रॉपर्टी में एड्रेस लिख दिया, टाउन लिख दिया, ड्रॉप डाउन से कर्नाटक उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ऑन दी प्रॉपर्टी में सेल्फ, इज दी प्रॉपर्टी कौन नो, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पे कर दिया सेल्फ ऑक्युपाइड, और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल लिख दिया 1,60,000। माइनस की फिगर आ गई 1,60,000। कैपिटल गेन शीट के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले पोर्शन में अमाउंट डीम टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6 नंबर पर है, और इसके ए में कर दिया यहां पर ड्रॉप डाउन से लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नंबर 9 पर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 above are not applicable। इसमें है ए का सेकंड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट लिख दिया 8,40,000, और डिडक्शंस अंडर सेक्शन 48 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस विद इंडेक्सेशन अमाउंट लिखा 3,16,618, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 5,23,320। अदर सोर्स ऑफ द शीट सेविंग बैंक इंटरेस्ट 21,000, और जो एवरी का इंटरेस्ट है ग्रॉस अमाउंट 20 लाख, अमाउंट हो गया 20,21,000। और जो गिफ्ट मिला सरसुर साहब के दोस्त से वो टैक्सेबल होगा इनकम ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सेक्शन 56(2), एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन 1,20,000। इस शीट का टोटल आ गया ऑटोमेटिकली 21,41,000, और शीट को कर दिया वैलिडेट। CFL की शीट असेसमेंट ईयर 2016-17, डेट ऑफ फाइलिंग 1 जून 2016, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ वो लिख दिया हमने 64,000, और इसको कर दिया कंप्यूट सेटअप। अब हम आ गए CYLA BFLA की शीट पर। ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 1,60,000, सैलरी की इनकम ये सेट ऑफ हो गया। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 523,320, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यू वांट टू एडिट डिटेल्स
ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल वैल्यू, हमने इसको कर दिया यस। शेड्यूल BFLA 8th नंबर पर आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 64,523, 320 में से माइनस हो गया और अमाउंट हो गया 459,320। BFLA की शीट और नंबर 8 और यहां पर कर दिया डू वांट टू एडिट डिटेल्स यस। हम एक बार फिर कैपिटल गेन की शीट पे चलते हैं। यहां है F इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। 6 नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%, एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम 3(8) ऑफ शेड्यूल BFLA। हमने लिख दिया अमाउंट 459,320 और शीट को कर दिया वैलिडेट। ये शेड्यूल SI सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर्स 459,320 और 20% के हिसाब से टैक्स लग गया 91,864। वैलिडेट। एयर की शीट, डू यू ओन एनी इमोल एसेट्स, हमने कर दिया यस। हॉस्पिटल लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सिटी लिख दिया, स्टेट ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 44,10,000। ज्वेलरी का अमाउंट लिख दिया 43 लाख, शेयर्स का अमाउंट लिख दिया 10 लाख और कैश 56,718 और बाकी सब जगह कर दिया 0। इस शीट को किया वैलिडेट और ये शीट वैलिडेट हो गई। IT PSR कोड लिखा, डेट ऑफ डिपॉजिट, चलान, सेल नंबर और 37,000 जो हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया, इसको ओके करना है। एम्प्लॉयर ने जो टैक्स काटा उसका 10 नंबर लिख दिया, एम्प्लॉयर का नाम, इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी, ये अमाउंट है सेक्शन 10 और स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले का, और TDS लिख दिया 12,38,000 जो 2 लाख रुपए काटे गए बाय द बैंक। इसको ड्रॉप डाउन से सेल्फ किया, 10 नंबर लिखा, 2 लाख लिखा, क्लेम में भी 2 लाख लिखा, ग्रॉस अमाउंट 20 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। शीट को किया वैलिडेट। IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया, सेविंग अकाउंट ड्रॉप डाउन से उठा लिया और यहाँ 19 मिनट पर कर दिया लो ड्रॉप डाउन से। वेरिफिकेशन वाली शीट पर नाम अपने आप आ गया, फादर्स नेम लिख दिया, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठा लिया, पैन नंबर अपने आप आ गया और सिस्टम की डेट आज है 26 अक्टूबर 2024। इसको किया वैलिडेट। हम पार्ट बी TI शीट पर हमने किया कैलकुलेट टैक्स और ये आ गया सैलरी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड आया था, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टोटल हो गया 82,86,720। 64,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो गया। इसमें 459,320 पर टैक्स लगेगा स्पेशल और बाकी पर लगेगा नॉन। टोटल टैक्स बन गया 21,20,884। सरचार्ज लग गया 10%। हेल्थ एजुकेशन सेस आ गया और टोटल टैक्स रेट बन गई 24,26,291। हमने 234A और 234F को कर दिया 0। टोटल टैक्स क्रेडिट 40,75,000। अभी 9,51,290 का हमें टैक्स अभी पे करना बाकी है और हमारी कैलकुलेशन शीट भी यही कहती है। हमने किया जनरेट जेसन, इसको भी कर दिया ओके ओके ओके। एक शीट तैयार हो गई वेरिफिकेशन के बाद। इसको किया सेव जेसन, ओके ओके। ये जेसन फाइल 28.4 KB की, यहां हमने लिखा 8,40,000 फाइंड में और ये आ गया नीचे। एक बार और